हेलो बच्चों, आज जो चैप्टर हम लोग लेके आए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, नए नए ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बनते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रो का मतलब री मी से दोबारा से, प्रोडक्शन मी से क्या होता है उत्पादन, री मी से दोबारा से, यानी री जैसे हम लोग बोलते हैं री एग्जाम देने जा रहे हैं, री एग्जाम का मतलब क्या होता है, मतलब री मी से दोबारा से, प्रोडक्शन मी से उत्पादन। ठीक है, नए नए ऑर्गेनिज्म का बनना, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, वन पेरेंट्स इन्वॉल्व, एक लोग की ही सिर्फ आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये है तो यही अपनी बॉडी तोड़ के दोबारा से नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। जैसे अमीबा था, अमीबा किसमें आएगा, फिजन में आएगा, फिजन के माध्यम से अपना रिप्रोडक्शन करता है। फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगामी, ये मैं सारे तुम्हें कराऊंगा नंबर बाय नंबर से। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड से होता है, जैसे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये प्लांट में होता है, किसमें होता है बेटा, प्लांट में। बाकी सारे किसमें होता है बेटा, एनिमल्स में। ठीक है, उसके बाद सेक्सुअली रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, मतलब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, मेल की और फीमेल की। सॉरी बेटा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, मेल और फीमेल। इसमें दो लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी एसेक्सुअल, तभी तो असेक्सुअल, असेक्सुअल मेल और फीमेल की। ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का। इसमें मेल के अंदर से स्पर्म, फीमेल के अंदर से क्या निकलता है, ओवम निकलता है। अब स्पर्म के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। क्या, oogenesis, oogenesis। अब जेनेसिस का मतलब होता है बनना, क्या बेटा, बनना। जैसे स्पर्म और एग ये क्या है, गैमीट्स तो है दोनों, गैमीट्स है, तो गैमीट के बनने की प्रोसेस को बोलते हैं, गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस। और स्पर्म के बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के बनने की प्रोसेस को oogenesis। यहाँ दो लोगों की आवश्यकता पड़ रही, मेल की और फीमेल की। मेल के अंदर से स्पर्म निकलता है और फीमेल के अंदर से ओवम निकलता है। स्पर्म ये बनता कहाँ पे बेटा, ये वाली जो स्पर्मेटोजेनेसिस, ये प्रोसेस कहाँ होती है, टेस्टिस के अंदर। कहाँ बेटा, टेस्टिस के अंदर। इस तरीके से टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बेटा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में कवर रहते हैं, किसमें रहते हैं, स्क्रोटम में कवर। और ओवम का बनता है, ओवरी में बनता है, फीमेल के अंदर होती है ओवरी। तो ये सारी प्रोसेस है। फिर दोबारा से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये मेथड होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये मेथड होते हैं। अब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये क्या है बेटा, प्लांट में होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कई कई टाइप से होता है, देख लीजिएगा आप, एक बार रिपीट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यहां से उठा के हम इधर रख दे रहे हैं, ठीक है। प्लांट में मोस्ट इंपोर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये दो टाइप का होता है बेटा, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भी नए नए प्लांट बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है, आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल मेथड किस तरीके से होता है, नया प्लांट नेचुरल तरीके से किस तरीके से बनाया जाता है, या तो रूट से बनाया जाएगा, रूट नए किसी प्लांट की रूट काट के दूसरी जगह लगा दी जाए, उसको क्या बोलते हैं, रूट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फर्स्ट, कहीं किसी प्लांट की स्टेम काट के लगा दी जाए, जैसे आप लोग देखते हो रोज वगैरह की स्टेम कट करते हैं और दूसरी जगह लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्टेम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा, थर्ड बेटा लीफ के माध्यम से, किसका बेटा, लीफ के माध्यम से। लीफ का जैसे बेटा ब्रायोफिल्म है, ठीक है बेटा, इसकी क्या करते हैं, रूट है, जैसे ये है लीव्स है, ठीक है, ये देखो लीव्स है, तो लीव्स पे तुम्हें पता है वेन्स होती हैं, क्या होती हैं, वेन्स, ठीक है। ये देखो होती है मिड, ये तो मिड वेन्स है, ठीक है। ये क्या है, मतलब इसको बोलते हैं बेटा रेटिकुलेशन वेरिएशन। यहाँ से नया प्लांट, यहाँ से क्या निकलने लगता है, रूट्स, मतलब लीव से नया प्लांट निकलने लगता है और अपने आप आसानी से ये क्या करता है, गिरता है
और जमीन पे गिरने के बाद फिर दोबारा से नया प्लांट बनने लगता है। इस तरीके से लीफ से नया प्लांट बनता है, स्टेम से नया प्लांट बने, रूट से नया प्लांट बने, इसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब आर्टिफिशियल भी कई तरीके से होता है बेटा, जैसे बेटा एमेस्कुलेशन बेटा, ठीक है। आगे एमेस्कुलेशन बोल दो या कटिंग बोल दो, ठीक है। आगे देखो नंबर 1 कटिंग के माध्यम से, जैसे तुमने देखा रोज का प्लांट कट करके फिर दूसरा जो अब क्या चलने लगा है कि एक पहले रोज क्या होता था, रेड होता था, अब व्हाइट भी आता है, येलो भी आता है। एक प्लांट में हम अलग अलग टाइप के बेटा अलग अलग टाइप के फ्लावर उगाने के लिए हम क्या करते हैं, कटिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कटिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। दूसरा है बेटा ग्राफ्टिंग, क्या है बेटा, ग्राफ्टिंग। दूसरा क्या है बेटा, ग्राफ्टिंग। तीसरा क्या है, लेयरिंग। और बेटा चौथा क्या है, टिश्यू कल्चर। चौथा क्या है हमारा, टिश्यू कल्चर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो टाइप का, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल या नया प्लांट रूट स्टेम लीफ से नया प्लांट बनना है, उसको बोलते हैं रूट स्टेम लीफ, मतलब रूट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कटिंग के माध्यम से कट करके कहीं दूसरी जगह प्लांट लगा रहे हैं, ग्राफ्टिंग करके उसको चिपका के दूसरी जगह प्लांट लगा रहे हैं। लेयरिंग का मतलब होता है ये तुम्हारा प्लांट हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लांट है, इसकी रूट्स आई तो हमने क्या रूट जैसे ऊपर आई तो फिर दोबारा से इस रूट को यहाँ दबा दिया तो इस रूट से फिर नया प्लांट। ये ज्यादातर लेयरिंग प्रोसेस ग्रास में होती है और बनाना में, ग्रास और बनाना में। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।